कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कल कि देखो बाबा,
देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा जो नियत कर्म है उसे भी करना चाहिए। जो जैस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा से ब्रजवासियों से कह रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु, जो जैसा कर्म करता है उसे अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतु, यहां तक कि जन्म भी हमें कर्म के अनुसार मिलता है। यदि आज किसी का बहुत बड़े बंगले में जन्म हुआ है, कई मंजिल का मकान है, सारी सुख सुविधाएं हैं, तो हम सबको ये नहीं समझना चाहिए कि इसको फोकट में मिल गया है ना। पूर्व जन्मों में उसने जैसे धर्म कर्म किए हैं उन पुण्यों के अनुसार आज उसे सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। कर्मणा जायते जंतु, कर्म के अनुसार ही जन्म मिलता है। बहुत सी व्यक्ति है जीवन निकल गया लेकिन एक मकान भी नहीं बना पाए, ऐसा क्यों है? और एक व्यक्ति का अरे मेहनत करने की छोड़ो, जन्म ही हुआ है बहुत बड़ी भारी एक महल में, तो ऐसा। अच्छा, कुंडली के अनुसार हम लोग देखें तो भैया एक झोपड़पट्टी में जन्म ले रहा है उसकी भी कुंडली है, और एक महल में ले रहा है उसी समय पे, एक ही समय है क्या? कर्मणा जायते जंतु, कर्म का फल है। कहते हैं जैसे मान लीजिए आज हमारे घर में मकान है, हमारा मकान में जन्म हुआ है, मकान में हम रहते हैं बड़े प्रेम से परिवार के साथ में। अब हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए, बहन बेटी आ जाए, साधु संत आ जाए, हम उनका सत्कार करते हैं, तो उसके अनुसार हमें क्या मिलता है? बोले सुंदर जन्म प्राप्त होता है। हमने यदि अपने छोटे से मकान में साधु संतों की, अतिथियों की, बहन बेटी जो भी हमारे घर में आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, प्रेम से उनको रहने के लिए हम देते हैं, तो भगवान कहते हैं देखो इसके कर्म अनुसार इसके पास में जगह बहुत कम है, रहने के साधन बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसकी सेवा का बल देखो आप। छोटी सी जगह में भी कई व्यक्तियों की सेवा करना ये जानता है। अरे भाई अब इसका पद बढ़ा देना चाहिए, अब इसको ऐसा सुंदर मकान देना जिसमें सैकड़ों लोग आ जाएं, चले जाएं, ऐसा सुंदर मकान होना चाहिए। फिर भगवान हमें वह जगह देते हैं, भगवान की कृपा से, और हमें मिल जाती है, फिर उस जगह का हम उपयोग नहीं करते। दो व्यक्ति भी हमारे घर में आ जाते हैं तो हमें फिर अच्छा नहीं लगता। मकान तो भगवान ने बहुत बड़ा दिया है, लेकिन दो आदमी भी हमारे घर में आ जाते हैं तो हमें लगता है कि कब ये चले जाएं। अब आ गए हैं, अब नाश्ता पानी का खर्चा, भोजन का खर्चा, कई प्रकार के तेल इत्यादि साबुन का खर्चा, अरे जितने जल्दी चले जाएं उतना बढ़िया है, एक झंझट खत्म हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं इसे उपयोग करना नहीं आता। इसको जगह तो दी है, बहुत सुंदर सब कुछ है, लेकिन यह उपयोग करना नहीं आता है इसको। इसलिए अब इसको मकान में जगह नहीं देना है, अब इसको जन्म देना है झोपड़पट्टी। सारा जीवन बीत जाए लेकिन ये कभी पैसा न कमा पा, कभी मकान न बना पा। कर्मणा जायते जंतु, तो जो कुछ भी हमें मिलता है हमारे कर्म के फल से, जन्म भी मिलता है हमारे कर्म के फल से। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, विलीयते माने हमारा शरीर पूरा होना, कर्म के अनुसार ही हम मरते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी मृत्यु आती है तो पता ही नहीं चलता, सोते सोते चले गए, थोड़ा सा बैठे भोजन पानी करके विश्राम हुआ, ये परम धाम को चले गए, भगवान का धाम मिल गया। और बहुत से लोग होते हैं महीनों तक, सालों तक कष्ट मिलता है, फिर भी मृत्यु नहीं आती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, बुलाते हैं, तब भी मृत्यु नहीं आती है। फिर भगवान की कृपा से कहीं मृत्यु मिल पाती है। भैया काहे यार, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है सबसे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते। तो हमें जो मृत्यु मिलती है वह भी हमारे कर्म के फल के अनुसार। सुखम दुखम भयम क्षेमम, भगवान कह रहे, किससे कह रहे? ग्वाल वालों से, अपने परिवार वालों से। होता क्या है, हम दूसरे लोगों से कहते हैं और अपने लोगों से नहीं कहते। दूसरे लोगों की बनाने के चक्कर में रहते हैं और अपना घर नहीं संवार पाते। अपने लोगों से नहीं कहते। धन्य है भगवान, भगवान किसी और से नहीं कह रहे, गैर से नहीं कह रहे, अपने लोगों से, अपने परिवार वालों से, नंद बाबा से, ग्वाल वालों से कह रहे हैं कि कर्म के अनुसार ही हम सबको फल मिलता है। इसलिए हमें क्या करना है? कहते हैं जैसा हम बोएंगे वही हमें मिलेगा। हम बोएंगे आम का बीज तो आम ही मिलेगा, बबूल का बीज बोएंगे तो आम नहीं मिलेगा। तो हमें जो चाहिए अपने जीवन में हम वही कर्म करें। और तो और हम जो दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम भी दूसरों के प्रति वही व्यवहार करें। सुखम दुखम भयम क्षेमम, हमें जीवन में यदि सुख मिलता है तो अपने कर्म से, हमें जीवन में यदि दुख मिलता है तो अपने कर्म से। कोई किसी को कुछ देता नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, को न काऊ सुख दुख कर दाता, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर भोगे सब भ्राता। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। हमें जीवन में जो सुख मिल रहा है तो अपने कर्म के फल से, हमें जीवन में दुख मिल रहा है तो अपने कर्म के प्रभाव से। जो कुछ भी हमें मिलता है वो हमारी कर्म के अनुसार। कहते हैं ना तो कोई किसी को कुछ देता है और ना कोई किसी से कुछ लेता है, हम सभी अपनी अपने कर्म का फल पाते हैं। हम जैसा चाहते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई चोरी न करे तो हम भी जाने अनजाने में किसी से चोरी न करें। हम यदि सबके साथ में बढ़िया व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ में भी बढ़िया व्यवहार होगा। एक दिन की बात है, हरिद्वार में हम गए दर्शन करने। तो मनसा देवी जी है वहाँ, आप लोग गए होंगे कभी हरिद्वार गए?
तो मनसा देवी जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो मंदिर से थोड़ी देर दूर पहले हमने मोबाइल निकाला जेब से, ऐसे मोबाइल निकाला तो मोबाइल के साथ में कुछ पैसे लगभग 1700 रुपया ऐसे गिर गए। मोबाइल निकाला तो पैसे गिर गए नीचे और हम चल दिए आगे। एक सज्जन दौड़ करके आए लगभग 100 मीटर दूर, महाराज जी आपके पैसे गिर गए। हम समझ गए, देखो यदि किसी के साथ में अच्छा करोगे ना तो आपके साथ में भी अच्छा होगा। और एक दिन वृंदावन में कुछ साधु संत आ गए अपने, पहले हम कमरे से रहते थे और अब आश्रम में रहते हैं, तो वहाँ कमरे के पास में कुछ साधु आ गए, तो हमने कहा आइए पधारिए चलिए। हमने कहा क्या पाएंगे? बोले जो इच्छा हो। हमने कहा ये मक्के ताजे ताजे बन रहे हैं तो यही अगर आप पाओ चलो 5 मिनट के लिए। बोले हाँ ठीक है लेके आइए, भगवान को भोग लगाया जाए और प्रेम से पाया जाए। तो 5-7 मक्के बढ़िया ताजे ताजे बन रहे थे, वही सब लिए गए, बढ़िया हरी चटनी। तो हमने पूछा कितने रुपए हुए? तो बोले महाराज 35 रुपए हुए केवल। 35 रुपए हुए। अब उन्होंने कहा महाराज पैसे, तो हमने 500 रुपया थे, खुले थे नहीं, दिए। और भगत जी बोले महाराज हमारे पास तो अभी 150 रुपए है, 500 नहीं है। हमने कहा तो क्या करें, संताए उनको खिलाना, या तो आप पूरे रख लो, फिर जब मर्जी हो जब हो जाए तब दे देना। बोले नहीं महाराज आप तो हमें दे दो। हमने कहा ठीक है। तो बगल में किराने की दुकान थी, तो वहाँ से जो साथ में पंडित जी थे उनको भेजा, हमने कहा जाओ खुले करा के ले आओ। तो किराने वालों ने भी देख लिया कि हाँ महाराज को जरूरी है, इसलिए वो मांग रहे, नहीं तो वो भी मना कर देते। तो नई करेंसी, नई गिट्टी रखी थी उनके पास, उसी में से उन्होंने 500 के खुले दिए। तो 500 की जगह नए नोट थे, 7 नोट आ गए। हमने कहा भाई ये क्या है? तो हमने दे दिए, उसको पैसा दे दिए, तब भी 600 रुपये, 750 बच रहे। हमने कहा भाई ये क्या है? बोला नहीं 500 नहीं 700 रुपया आए। तो हमने कहा फिर दिया क्यों नहीं उसको वापस? बोले गुरुजी हमने सोच लिया था कि आप कहेंगे तो दे देंगे, नहीं कहेंगे तो रख लेंगे। हमने कहा गलत बात, यदि आए हैं तो उनके दे करके आओ। 200 रुपए दिए तो बहुत प्रसन्न हुए। वो दुकान वाले आए, फिर प्रणाम किए, बोले गुरुजी आज पहली बार कोई पैसा लौटा के गया है। हमने कहा सब भगवान भाई जो जिसके साथ में जैसा व्यवहार करेगा उसको भी बढ़िया। यदि हम किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें भी अच्छा व्यवहार मिलेगा। हम यदि किसी के साथ में बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ में भी बुरा व्यवहार होगा। इसलिए हम सदा सर्वदा सबके साथ में अच्छा व्यवहार करें। यदि हमारे साथ में किसी प्रकार से कुछ बुरा हुआ है तो जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई भूल आगे पीछे हुई होगी, उसका हमें फल मिलता है। भगवान ने कहा सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जो भी हमें जीवन में फल मिलता है वो कर्म के अनुसार। तो ब्रजवासियों ने भगवान की बात मानी और गिरिराज भगवान की पूजा की बड़े ही धूमधाम से। आप सभी ने भी कल भगवान को खूब 56 भोग लगाए, कई विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। इंद्र देवता बड़े प्रसन्न, साल में एक बार बड़ी धूमधाम से पूजा होती है। इंद्र देवता प्रसन्न है। और इधर इंद्र देवता के पास में नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा और सुनाइए क्या चल रहा है? बोले महाराज खूब बड़ी कृपा है, साल में आज तो हमारी सब लोग पूजा करते हैं बड़े धूमधाम से, हमें बड़ी खुशी है। ब्रजवासियों पर हम बड़े प्रसन्न हैं। बोले प्रसन्न है आप? अच्छा पूजा करेंगे तो प्रसन्न है, और पूजा आपकी न करें तो इंद्र देवता ने कहा ऐसे कैसे नहीं करेंगे हमारी पूजा? बोले तो महाराज पूजा होती थी अब नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है आपकी जो विशेष प्रकार से होती थी? कह रहे हैं अब वह पूजा गिरिराज गोवर्धन की होने लग गई है। अब ब्रजवासी इंद्र देवता आपकी पूजा नहीं करते हैं, अब तो गिरि गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं। अच्छा उनकी पूजा कर रहे हैं? बोले हाँ आपकी पूजा बंद करवा दी है और उन गोवर्धन की पूजा होने लग गई है। बड़ा क्रोध आया। आज झंझनाहट से क्यों आ रही? साफ क्यों नहीं आ रही आवाज? झंझनाहट से आ रही।
इंद्र देवता ने उसी समय बुलाया मेघों को। कौन से मेघों को बुलाया? जो प्रलय काल में बुलाए जाते हैं, और उनसे कहा जाओ गोकुल वृंदावन में इतनी जोर की वर्षा करना कि सब की सब बह जाए। अब तो भैया बड़ी जोर से तूफान आने लगा। विद्योतमाना विद्युत भी स्तनंता स्तनयितु भी। विद्योतमाना बिजली चमकने लगी, ऐसी बिजली चमकने लगी, जगह जगह बिजली गिरने लगी, लोग घबराने लगे। अभी कुछ दिनों पहले कई कई जगह बिजली गिरी थी, 7-8 दिन पहले, तो सभी लोग घबराने लगे। तीव्रई मरद गणई, और जोर से तूफान आने लगा। अभी पिछले साल राजस्थान में अलर्ट था, शायद जुलाई अगस्त के महीने में 3-4 दिन के लिए अलर्ट था, और कई कई जगह तो हम उस समय बनेठा नाम से जगह है राजस्थान में, वहाँ पर थे, टोंक जिला में शायद पड़ती है, तो वहाँ पर देख रहे थे सामने खड़े खड़े पेड़ गिर रहे हैं, छत से देखते थे खड़े खड़े पेड़ गिर रहे हैं दिन में, इतना भयंकर तूफान था। तो ऐसे ही तूफान आने लगा, ब्रजवासी घबराने लगे, खड़े खड़े पेड़ गिर रहे हैं, लोगों की छोटी छोटी झुपड़ियां सब उड़ जा रही है, इतना तूफान आने लगा। किरकिरा रही है आवाज, क्या हो रहा है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। स्थूला स्थूला वर्षधारा, और बड़ी बड़ी बूंद बरसने लगी, जैसे ओला गिरते हैं ना, ओला वृष्टि, ऐसे ही बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लोग घबराने लगे, ये क्या हो रहा है? तूफान आने लगा, बिजली चमकने लगी, ओला गिरने लगी। अब तो लोग घबराए, बादल गरजने लगे। अब सब ब्रजवासी घबराए, अरे कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, क्या हो रहा है? अब हम सबके बस में नहीं है, कैसे बचेंगे? भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता न करो। श्याम सुंदर कैसे चिंता न करें? देखो इतना भयंकर संकट है सिर पर। हम सब ने इंद्र देवता की पूजा बंद की तो हमसे कुपित हो गए। भगवान ने कहा चिंता न करो, आपने कल किसकी पूजा की है? बोले गिरिराज महाराज की। तो बोले जिनकी आप पूजा करके आए हो उन पर भरोसा नहीं है हमको। हम जिनकी पूजा करें तो उन पर हमें भरोसा हो। आप लोग सीताराम जी की पूजा करते हैं? नहीं। जिसकी भी हम कन्हैया जी की, सीताराम जी की, हनुमान जी की, भोले बाबा की, जिसकी हम पूजा करते हैं उस पर हमें भरोसा होना चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता न करो, गिरिराज भगवान की हम सबने पूजा की है, उन्हीं की शरण में चलेंगे, वही हम सबकी रक्षा करेंगे। समस्त ब्रजवासी भगवान कृष्ण के साथ में गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में आए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।
बारी, अब आए शरण तुम्हारी। अब रखियो लाज हमारी, अब रखियो लाज हमारी, गिरधारी